प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आज कुछ विषय लेके आया हूँ आप सभी के लिए, कुछ सीखने लायक, जो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। इसमें लिखा है, आज का विषय है यीशु मसीह की देह शिक्षा में जागरूक है या नहीं। तो आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो आप पोस्टर देख रहे हैं कि मसीह में विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसीह में जो है शिक्षा कितना ज़रूरी है, वो कितना मायने रखता है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जैसे दुनिया में बहुत सारे बाबा उठ आए हैं, वैसे ही मसीह की देह जो है उसके अंदर भी बहुत सारे बाबा आज दिखाई पड़ते हैं, अपना पेट का सेवक लेके, या फिर बोलते हैं पेटू सेवक। तो ये बहुत सारे आज आ गए हैं। भले दुनिया में भी देखे जाए तो बहुत ढोंगी बाबा जैसे होते हैं, तो वही बाबा आज मसीहत में भी, जो बोलते हैं ना, यीशु मसीह के अंदर भी पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचानना एक ही बात है, जैसे बाइबल हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनको नहीं जान पाएंगे। तो इनकी शिक्षा में और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बहुत अंतर है। एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो इसी बाइबल में लिखा है, कि आगे वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बाइबल के वचन में जो बातें जो लिखी है, वो बातें सपोर्ट करेगी पूरी रीति से यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है तो हमको भी वो बातें सीखनी है। यीशु मसीह ने सावधान किया है तो हमको भी सावधान होना है। और उन बाबा को भी, जो आज एक दो है जो मैं आप उसको भी बताना चाहूँगा, आगे इसका फोटो रखूँगा तो आप जान जाओगे कि ये लोग जब आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन पे किधर भी दिखे ऐसे, तो आप इनको ना सुने और ऐसे लोगों से आप दूर रहें। तो मैं आपको आगे का एक वचन बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पर जो है आप ये पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये रोटी आप देख सकते हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बता रहे हैं कि जैसे वचन में लिखा है, मैं आपको वचन पढ़ा के पहले बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है मत्ती और 16:12, इसमें कहता है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यहाँ पर यीशु मसीह जो है चेलों को कहा था कि तुम जो है रोटी के बारे में जो उन्होंने बात की थी, तो इन चेलों को क्या लगा कि हम तो रोटी लाए नहीं, तो फिर हमारा प्रभु जो है वो रोटी के बारे में क्यों बात करता है। लेकिन प्रभु जो है वो बताना चाहता है कि शिक्षा के बारे में वो उदाहरण दे रहे हैं। रोटी मतलब ये जो फरीसी सदूकी जो है उसकी रोटी को यीशु मसीह क्या कहते हैं, खमीर को क्या कहते हैं। इनकी जो शिक्षा है ना, उनसे सावधान रहना, मतलब उनकी रोटी से सावधान रहना। खमीर से मतलब वो जो रोटी खाते हैं ना, रोटी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह, कि उनकी जो बोलते हैं ना रोटी जो होती है खमीर से रहती है, और वो उससे क्या रहना, तुम सावधान, मतलब उनकी जो बातें रहती है किसकी, फरीसी और सदूकी की, तो उनकी जो बातें हैं उन बातों से आप क्या रहें, सावधान रहें। ऐसा उन्होंने यहाँ पर सिखाया अपने चेलों को। चेले तब जाके समझे कि ये प्रभु जो है रोटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में सावधान रहने के लिए हमको बताते हैं। अब यहाँ पर अगर चेले समझो शिक्षा के बारे में सावधान अगर नहीं रहते, तो वो क्या समझते थे, नहीं प्रभु तो हमें रोटी के बारे में ही बोल रहे थे। लेकिन बोल क्या रहे थे, वो शिक्षा के बारे में, कि वो लोग जो फरीसी और सदूकी हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, उनकी बातों को लेके नहीं चलते, उनके बारे में यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक ये बोल रहे हैं कि भाई तुम सावधान हो जाओ इन लोगों से और इन लोगों की शिक्षाओं से। यीशु मसीह ये इनको सिखाना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे घुस आए हैं मसीह की देह में, जो ऐसी बातों को सिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को जो मसीह कभी नहीं सिखाया, उन बातों को खाली ऊपर ऊपर की बातें सिखाते हैं। एकदम बोलते ना, खाली हमको व्यूअर मिल जाए यूट्यूब पे, और जब भी कोई लोग देखे तो प्यार भरी बातें मुंह से ऐसी ऐसी बातें वो सिखाते हैं। उनमें से एक आदमी को मैं रखना चाहता हूं, और वो ऐसा ही सिखाता है केवल अपने फायदे के लिए, और वो आदमी है ये, इसका नाम है सैमुअल माइकल। अगर मैं नाम इसका सही ले पा रहा हूं तो, लेकिन इसका नाम यही है, माइकल करके। इसका यूट्यूब पे आप अगर आप देख पाओगे तो ये ऐसा दिखता है। आप इसको सुने तब बड़ी बारीकी से देखें कि ये बोलता क्या है। ये वचन नहीं रखता है। ये वो इंसान है जो बोलते हैं ना, एक बच्चा जब होता है ना, तो उसको दूध मालूम होता है कि दूध होता है, लेकिन दूध के ऊपर मलाई भी आती है, उस बच्चे को नहीं मालूम होता है। वैसे ही इसको ये नहीं मालूम रहता है कि वचन की गहराई भी होती है। जब दूध, ये खाली दूध ही पीता है, वचन में एकदम दूध जैसा बच्चा है, ये अभी दूध पीता बच्चा, ऐसा इसको बोल सकते हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर
हम जो है वचन में अगर चले जाए, गहराई में चले जाए, तो बहुत सारी बातें उसमें सावधान रहने के लिए बोला जाता है। और ये कहता है, महाशय कहता है कि आप कैसे भी पाप का जीवन जियो तुम स्वर्ग में जाओगे। यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 7:21 मत्ती 7:21 में कहता है प्रभु। और ये क्या कहता है, महाशय कहता है कि भाई तुम कुछ भी पाप का जीवन जियो, लास्ट में क्या करो, प्रभु का नाम पे ये कर दो, विश्वास करो और पश्चाताप करो, तुम क्या करोगे, स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन आप स्टार्टिंग से जिस दिन प्रभु पे विश्वास किए उसी दिन प्रभु आपको पहले के पाप आपके क्षमा कर देता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप पाप करते रहोगे तो आपको प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ये वो बच्चा है जो अभी एकदम खाली दूध देखा है, दूध के ऊपर मलाई नहीं देखी है। वैसे दूध का दही भी बनता है ये भी इसने नहीं जाना है, दूध का पनीर भी बनता है ये भी इसने नहीं जाना है। मतलब ये आत्मिक बातें हैं जो विश्वासी लोग समझते हैं, उनके बारे में मैं बोल रहा हूं कि ये आदमी खाली दूध को बारे में मालूम है लेकिन दूध से क्या क्या बनता है वो उसको नहीं मालूम। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वचन जो है एक पहलू का नहीं होता है, दोनों पहलू का होता है। और इसको खाली एक पहलू का बताना रहता है, बस प्रेम 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 बताता है खाली ये, और दूसरा कुछ नहीं बताता है। इसको पूछा जाए क्या आप प्रभु का सेवा करते हैं, ये ना बोलता है। बोलते हैं आप कोई पादरी है, बोलता है ना हम नहीं है। बोलते हैं कोई आप मिनिस्ट्री चलाते हो, बोलता है हम नहीं चलाते हैं। तो ये ऐसा एक आदमी है जो बोलते हैं ना प्रभु के लोगों को गुमराह करता है। और आप इसको ना सुने उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना हो सके ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो खाली दूध ही को जानते हैं, वरन दूध के ऊपर मलाई भी आती है इन लोगों को मालूम तक नहीं है। ये बातें मैं आत्मिक रीति से बोल रहा हूं। कोई नया भाई अगर देखता है तो वो सोचे समझे उसके बाद कमेंट करे। लेकिन ये बातें खाली मसीह लोगों के लिए जो जानते हैं कि ये आदमी जो है ये क्या प्रचार करता है, ये बहुत सारा जो है मसीह की देह में बहुत गंदगी फैलाता है। इसके लिए हमको आज जो है उठ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सावधान रहने को हमको बोलता है। इसीलिए जो है हम जो है इसके बारे में बोल रहे हैं। और आगे कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है ये कौन है, प्रभु जब नहीं आए थे तब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और ये क्या शिक्षा देता है, यहाँ पे क्या लिखा है 3:18 में, लूका 3:18 कहता है, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। ये बंदा जिसको आप देख रहे हो ये शिक्षा नहीं देता, ये खाली चमत्कार पे विश्वास करता है। ज्यादातर चमत्कार हुआ तो उधर ये नमस्कार करेगा, चमत्कार नहीं है ये नमस्कार नहीं करता है। तो ये शिक्षा से इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये बंदे ने एक भी चमत्कार नहीं किया है। ये शिक्षा दे देकर लोगों को इतना मजबूत किया प्रभु में कि जब यीशु मसीह आए तो उनके ऊपर विश्वास किया गया। और यही आदमी एक भी अपने हाथ से चमत्कार नहीं किया, लेकिन ये बपतिस्मा देता था, लोग विश्वास करते थे, लोग मन फिराते थे अपने पापों से और इसकी शिक्षा के ऊपर कान लगाते थे। इसके चमत्कार के ऊपर कान कोई भी नहीं लगा, वरन इसने चमत्कार किया ही नहीं है। पूरे बाइबल में आपको इसका चमत्कार पढ़ने में नहीं मिलेगा। और आगे कुछ बातें रखना चाहता हूं। तो आपको इस पोस्टर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ मसीह में आप जब आ जाते हैं, चमत्कार है हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं देखना है। आप शिक्षा में कितना मजबूत हो आपको ये जांच करना है। हाँ, ये हम मानते हैं परमेश्वर अपनी मर्जी से चमत्कार करता है, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको करना ही पड़ेगा। जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो वो चमत्कार करेगा। इसने एक भी बार कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर तू चमत्कार कर। जब ये जेल में, जब इसने सच बोला ना, तब इसको जेल में डाला गया और जेल में इसका सर जो है ना कटवा दिया गया था। तो भी ये ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि तू परमेश्वर मुझे बचा, वरन मुझे क्या बोलते हैं, मेरे को इस जेल से बाहर निकाल, ऐसा तक इसने प्रार्थना नहीं किया। इसको मालूम था कि मैं सच के बारे में बोलूंगा तो मेरा क्या होगा, विरोध होगा। इसके लिए इसने सच कहा और सच का इसने क्या किया, वो शिक्षा दी। इसने चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं किया था। तो आगे जैसे मैं आगे और रखना चाहता हूं कुछ बातों को, देखिए यहां पर है यीशु मसीह और यहां पर भी है जो यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। यूहन्ना 6:60 और 61 में क्या लिखा है, यहां पर पढ़ते हैं, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। सोचिए यहां पर परमेश्वर शिक्षा दे रहे, जहां बात आई ना वो बात वहां पर शिक्षा है, कठोर शिक्षा। यीशु मसीह जो है वो कठोर शिक्षा दे रहे हैं यहां पर सिखाने के लिए। यहां पर कोई भी हल्की फुल्की बात यहां पर परमेश्वर नहीं सिखाता है।
जब परमेश्वर अपने चेलों को सिखा रहा है ना, तो वो एकदम पक्का सबूत के साथ वो सिखा रहा है, पूरा का पूरा, कि आपको विश्वास करना है ऐसी शिक्षा के ऊपर, चमत्कार के ऊपर परमेश्वर ने बातें नहीं की। इन लोगों को सोचिए, यहाँ पर चमत्कार के ऊपर बात नहीं की। मैं और भी आगे यहाँ पर जैसे नीचे लिखा है, मैं इस शिक्षा पर मतलब कुड़कुड़ाते हैं वो लोग। कौन कुड़कुड़ा रहे? यहाँ पर 61 में जब लिखा ना, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात मतलब इस शिक्षा पर कुड़कुड़ाते हैं। कौन सी? ये कठोर शिक्षा है। ऐसा यहाँ पर बात आया है, बहुत सारे इसमें ट्रांसलेट जब किया गया तो उसमें शिक्षा आई है, तो यहाँ पर वो बात हो रही। लेकिन बहुत सारे जो चेले हैं यहाँ पर क्या हुआ, पीछे मुड़ गए, परमेश्वर के पीछे यहाँ से बोले चलना छोड़ दिए थे। लेकिन जो शिक्षा में बने थे वही लोग क्या किए, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चले। तो आपको भी जो है शिक्षा में बना रहना बहुत जरूरी है, वो भी खरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। आपका पास्टर अगर आपको पाप के बारे में प्रीच कर रहा है तो आपको सुनना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये फोटो दिखाया था, ये सैमुअल माइकल जो है ये पाप के बारे में कभी आपको नहीं बताएगा। ये जो है ये आपको कभी जो है स्पष्ट रीति से प्रचार करता हुआ अभी नहीं दिखेगा। ये अपने पे क्या चैनल पे खाली दुनियादारी का बताते रहेगा, लेकिन पाप के विषय में प्रचार नहीं करेगा। और कोई पाप के विषय में प्रचार करेगा तो उसके विरोध में ये वीडियो बनाता है। जैसे पास्टर दानियल राज, उनके बारे में ये वीडियो बनाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पाप के विषय में प्रचार करता है, वो खरी शिक्षा देता है, लेकिन उसके विषय में क्या करेगा, ये वीडियो बनाएगा। और ये बंदा बोलता है मेरे को खाली प्रभु ने आकर क्या बोला है कि तू दानियल राज के बारे में ही वीडियो बना। अरे भाई, इसको खाली एक ही दिखा, दूसरे जो इतने पाप करे दुनिया में, जबकि वो तो पाप भी नहीं करे, लेकिन दुनिया में इतने सारे पाप करे, तो वो उनके बारे में क्यों नहीं बताया? वो तो खुलेआम कर रहे हैं। और जबकि पास्टर दानियल राज तो क्या कर रहे, पाप का उजागर कर रहे कि ऐसा मत करो, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तो उसको लेके ये बोलता है गलत कर रहे हैं करके। ये माशे ऐसे हैं, इनको मतलब दूध ही मालूम है, दूध का खीर अभी तक पता, दूध का मलाई जो है वो भी नहीं पता, और दूध का खीर बनता है वो भी नहीं मालूम होगा अभी तक। क्योंकि इसको मालूम होता तो ये हर एक शिक्षा को क्या करता, जांचता और परखता, और उसके बारे में फिर बाद में ये सीख के वैसा प्रचार करता। तो मैं आगे आपको और बताना चाहता हूं, जैसे हमने ये देखा था, अब इसके आगे, इसी का आगे का वचन है, यस, तो इसमें है यूहन्ना 6:63। यहां पर क्या कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यहां पर इन चेलों को बताया जा रहा है, जो शिक्षा मैं दे रहा हूं आपको वो क्या है। यहां से बहुत सारे लोग चेले जो क्या हो गए, पीछे चले गए। लेकिन प्रभु आगे क्या कहते हैं, जो मैं शिक्षा जो दे रहा हूं वो क्या है, आत्मा भी है और जीवन भी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिक्षा पर बना रहना चाहिए। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर एक भी जगह पे नहीं कहा जो चमत्कार मैंने किए ना, बड़े बड़े चमत्कार किए ना, वो जीवन है या वो आत्मा भी है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो बातें मतलब जो शिक्षा मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। तो आपको ऐसी बातों पर क्या करना चाहिए, इस शिक्षा पर आपको मन लगाना चाहिए, ना कि चमत्कार के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह भी चमत्कार करते थे। इस पोस्टर में देख सकते हो आप, आत्मा तो जीवनदायक। ये जो शरीर देख रहे हो ना, शरीर से कुछ लाभ नहीं, यहाँ पे शरीर इससे कुछ लाभ नहीं है आपको। लेकिन प्रभु की जो बातें हैं, जो आत्मा को बोलते ना स्वर्ग में लेके जाती, उन बातों को आप क्या करें, जो शिक्षा है उन बातों को आप पकड़े रहे, क्योंकि वहाँ आत्मा है और जीवन भी है। तो यीशु मसीह के चेले जो है, जो उसमें बने रहे थे, वो क्या किए थे, वो परमेश्वर के शिक्षा के ऊपर बने रहे थे। वो चमत्कार पे विश्वास नहीं थे, और जो चमत्कार देखने आए थे वो यहाँ से बहुत सारे पीछे मुड़ के चले गए। और आगे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है प्रेरितों के काम, और ये 2:42 में पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर जाने के बाद में यहाँ पर चमत्कार के बारे में जितना नहीं हो रहा है बात, उसके बाद किससे बारे में हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। सबसे पहले बात क्या आ गई, शिक्षा पाने। और आज हम जाते हैं वहां पर, अगर चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है, खाली चमत्कार हो रहा है, खाली वर्शिप हो रहा है, तो आप क्या करोगे, शिक्षा कभी पाओगे? फिर आप शिक्षा सीख ही नहीं पाओगे, जबकि सबसे ऊपर क्या है, शिक्षा है। और हम जहां जाते हैं, हम पास्टर दानियल राज के पास हम सीखने जाते हैं, और वहां पर सबसे पहले शिक्षा की बात आती है। और हमको शिक्षा में इतना मजबूत किया जाता है, हमको वहां पर दूध नहीं पिलाया जाता है, दूध के साथ मलाई भी रहता है, और वो सब कुछ हमको वहां पर मलाई के साथ एकदम सिखाया जाता है कि आप ऐसे बोलते हैं ना, शिक्षा में जो इतना मजबूत आपको होना है। यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले शिक्षा आई, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यहां पर जो शब्द आया है लोलीन,
ये जो है मैं आपको बता दूं, ऊपर लिखा है शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में। एक भी जगह यहाँ पे मुझे दिखा दो चमत्कार, या फिर नीचे जैसे मैंने डाला है ये रेड लाल अक्षरों में, अन्य भाषा सिखाने में लोलीन नहीं थे ये लोग, ये चमत्कार करने में लोलीन नहीं थे। यहाँ पे जैसे अन्य भाषा बोले तो वो रबा रबा सभा सभा वाली बात यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, आज बहुत सारे ढोंगी लोग जो होते हैं, कल्ट लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अन्य भाषा सीखना है, अन्य भाषा बोलना है, जो जिसका कोई मतलब नहीं है। जो दूसरे लोग देखते हैं ना, बाहर के आते जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं तो पागल है क्या, ऐसा ही क्या बोल रहा है, ना तो खुद को समझ आ रहा है ना दूसरे को समझ आ रहा है। तो ये वो लोग हैं यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा पा रहे हैं लोग, संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर अन्य भाषा सिखाने में लोलीन नहीं थे ये लोग। और यहाँ पर ये शुरुआत की कलेशिया है, यहाँ पर चमत्कार करने में भी लोलीन नहीं थे, और ना ये यहाँ पर बोले ना कोई भी एक्टिविटीज करने में लोलीन थे। लेकिन ये लोग शिक्षा, मेन पॉइंट है इनका, शिक्षा और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ये लोग लोलीन रहते थे। और अभी अगर हम देखा जाए तो अभी आज की तारीख में हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो है देखिए ये पोस्टर आपको मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर रोमियो 16:17 ये वचन क्या है, भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, कहां पे पाई है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए ये कौन सिखा रहा है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह। और यही बात यहाँ पर सिखाई जा रही है। और यहाँ पर जो है ये पौलुस है यहाँ पर लिखने वाला, और वो बता रहा है शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आपको मैं बता चुका हूं कौन से लोगों से दूर रहना, जैसे समुएल माइकल हो गया, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए आपको। और सत्य वचन वाले बहुत सारे हैं ऐसे जो कल्ट ग्रुप जो प्रभु की शिक्षा को छोड़ के अगर कोई दूसरी ही शिक्षा उसमें बताता है तो उनसे दूर रहो आप। ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो फूट डालते हैं और ठोकर खिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रखें। क्यों? क्योंकि वो लोग शिक्षा में नहीं बने हैं। कौन सी शिक्षा? पहली सदी की शिक्षा, पहली कलीसिया की। यहाँ पर ये पहली कलीसिया है, यहाँ पर शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने में ये लोग शिक्षा में बहुत मजबूत है। इनको कोई हिला नहीं पाता था। इनको जब भी कोई कुछ होता था ना, इनको पूरा का पूरा परमेश्वर लीड करता था। क्योंकि ये लोग कोई भी अन्य बोलते हैं ना, अन्य भाषा वाले में, ऐसे में कोई भी लोलीन नहीं थे। ये लोग ये चमत्कार में लोलीन नहीं थे कि परमेश्वर पे ध्यान ही नहीं रहे। ये लोग अन्य भाषा में क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नॉलेज ही नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है और ये लोग क्या करेंगे। अन्य भाषा वाले आजकल ऐसे ही है, परमेश्वर क्या बोलता है इनको वो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे एकदम फील हो रहा है, उसके प्रति बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा में बड़े मजबूत हो गए। तो आपको भी शिक्षा में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर शिक्षा कहीं नहीं मिल रही है तो आप आइए। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग भी जिस चर्च में जाते हैं आप वहाँ पर आ सकते हैं, उस कलीसिया में आ सकते हैं। बॉम्बे जैसी जगह में रहते हैं आप, हम लोग कोलाबा में जाते हैं, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, या हमारे से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 8878897775, आप इस पे कॉल करके आप क्या करें, मुझे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन अगर सुनते हैं तो पास्टर दानियल राज करके एक यूट्यूब पे भी चैनल है उनका, और फेसबुक पे भी है, आप उनको सुन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी, और आगे और भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ज़रूर एक आध ऐसी बातें कुछ लेके आऊँगा। जो लोग गलत करते हैं उनके विरोध में हम खड़े रहेंगे और डट कर उनका सामना करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।